सब में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, लेकिन उसका धमक झारखंड में भी सुनाई को देने को मिल रहा है। उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ की सत्ताधारी दल असम में चुनाव लड़ रही है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए झारखंड सरकार के मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की हैं। अभी असम में चुनावी दौरा कर लौटी है। मैम, क्या आप तो मैं देख रहा था वहां आप लगातार खेतों में जा रही थी, लोगों से बात कर रही थी। लोगों का क्या फीडबैक है वहाँ? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने इस असम विधानसभा के चुनाव में मुझे एक स्टार प्रचारक के रूप में असम में वहां पे जिम्मेवारी देने की काम की। और इस जिम्मेवारी के तहत वहां पे मैं लगभग 10 दिन थी और कई सारे विधानसभा, खास करके जो ऊपरी असम पड़ता है, वहां पे मैं थी और कई सारे विधानसभा में जाके प्रचार प्रसार मैंने किया। माहौल अच्छा है इसीलिए भी क्योंकि अपर असम में अधिकतर चाय बागान के लोग बसते हैं और चाय बागान के लोग विगत 10 साल से खास करके जो बीजेपी की सरकार रही उसमें अपने आप को काफी ठगा हुआ महसूस करती है। क्योंकि विगत 10 साल पहले 2016 में जब बीजेपी की सरकार आई थी तो कई सारी चीजों को वहां की जनता को, खास करके वहां की जो चाय बागान में काम करने वाले आदिवासी हैं, उनको वादा किया गया था। 10 साल में उनमें से एक वादा का 1 इंच भी आगे नहीं बढ़े हैं बीजेपी के लोग। तो एक माहौल है वहां पे बीजेपी के खिलाफ, एंटी इनकम्बेंसी काफी है। और मुझे लगता है जिसका लाभ और जिसका रुझान जो है वो कांग्रेस की तरफ इसीलिए वोटर्स का रहेगा। नहीं, एक बात की चर्चा है कि आप यहाँ सत्ता में हैं मैम, आपकी पार्टी कांग्रेस पार्टी, जेएमएम दोनों, वहाँ अलग अलग चुनाव लड़ना पड़ा, आपकी राजनीतिक मजबूरी जो भी रही हो। लेकिन इसका असम चुनाव में कितना फायदा कितना नुकसान, आपको क्या लगता है? आपका सवाल सही है क्योंकि क्या नफा क्या नुकसान होगा, क्या लाभ होगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। अभी तुरंत में इन चीजों को तय कर पाना भी संभव नहीं है क्योंकि आप देखेंगे तो हर एक विधानसभा में कई सारे जातीय समीकरण है। वहां पे जितने अधिक तादाद में वहां पे चाय बागान के समाज वाले लोग हैं, तो उसी तरह से वहां के जो अहोम कम्युनिटी हैं, जिनका भी पॉपुलेशन बहुत लार्ज है, वहां पे उनका भी काफी बसिंदा है। साथ ही साथ वहां जो जिनको ट्राइबल की वहां सूची में इंक्लूडेड है, जो ट्राइब्स, क्योंकि वहां पे जो चाय बागान के लोग हैं, अहोम लोग हैं, उनको एसटी सूची में नहीं अभी तक दर्ज किया गया। मगर जो अन्य ट्राइबल्स हैं जो असम के हैं हमेशा, वो उनका भी काफी पॉपुलेशन है। तो जो समीकरण है वहां पे वो काफी, मुझे लगता है झारखंड राज्य से काफी इतर है और इसीलिए कुछ झारखंड में पैरेलल ला के कुछ चीजों को कंक्लूड करना ये उचित भी नहीं है और संभव भी नहीं है। लेकिन कभी कभी जब आप मंच पे जाती होंगी, सभा में जाती होंगी, तो आपको जेएमएम के खिलाफ भी बोलना पड़ता होगा क्योंकि वहां तो उनके उम्मीदवार होते होंगे। तो क्या उस समय सहजता असहजता की विषय बनता होगा? नहीं, देखिए, हमारी लड़ाई पूरे देश भर में बीजेपी के साथ है और बीजेपी को हम लोग पूरे मुखरता से, हम लोग पूरे मुस्तैदी से हम लोग फाइट दे रहे हैं असम में। मुझे लगता है कई सारे कांग्रेस के नेता वहां कैंप कर रहे हैं लगातार। आप कभी भी किन्हीं का बयान नहीं सुनेंगे, बात नहीं सुनेंगे जहां पे उन्होंने जेएमएम के बारे में कुछ भी भला बुरा कहा है या आरोप प्रत्यारोप लगाया है। क्योंकि हमारा जो अलायंस का संबंध है इंडिया गठबंधन का, क्योंकि जेएमएम भी अंग रहा है, तो हमें लगता है उस अलायंस को हम सम्मान करते हैं। उस सम्मान की दिशा में चर्चा भी की गई थी। गौरव गोगोई जी हुए, जितेंद्र जी हुए, वो लोग तमाम यहाँ पे कांग्रेस के जितने सीनियर लीडर्स हैं वो भी पहुंचे थे। क्या बातें थी, क्यों बातें नहीं बनी, इसमें हमारा टिप्पणी करना तो उचित नहीं रहेगा। मगर हमारा लड़ाई हमेशा हमेशा उन सामंती ताकतों के साथ है, बीजेपी के साथ है और आप देखेंगे कि पूरे मुखरता से कांग्रेस वहां उनको लड़ रही है। इनफैक्ट इन 10 सालों में आप वहां जाके देखेंगे तो चाय बागानों का भला करने के बजाय इन्होंने ऐसे नीति नियम का निर्धारण कर दिया है जिससे केवल और केवल चाय बागान में रहने वाले लोगों को नुकसान है और जो व्यापारी किस्म के लोग हैं उनको अति फायदा है। अब बताइए, जैसे आप याद करते होंगे झारखंड में जब
बीजेपी की सरकार थी तो किस तरह से सीएनटी एसपीटी कानून में ये लोग संशोधन लाने का काम किए थे, उसी तरह से वहां पे चाय बगान में एक नियम ये लोग लेकर आए हैं जो असम लैंड सीलिंग एक्ट है उसमें, कि आप 20% जो जमीन है उसको आप चाय बगान में कमर्शियल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। नतीजन बड़े बड़े रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े होटल्स बन रहे हैं चाय बगानों में, लोग वहां से डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं। ऑयल एक्सकावेशन, तेल उत्खनन के लिए चाय बगानों को दे दिया जा रहा है, बिजनेस पार्टनर्स को, कंपनीज को। तो ये जो सामंती ताकत है, कांग्रेस हमेशा वैसी ताकतों के खिलाफ है, वैसे लोगों के साथ हमेशा खड़ी है जिनके लिए जल जंगल जमीन है। तो मुझे लगता है हमारा लड़ाई तो साफ बीजेपी के खिलाफ है। लेकिन आप मानती हैं कि अगर दोनों जेएमएम और कांग्रेस एक साथ लड़ती तो शायद ज्यादा मजबूती से लड़ाई होती वहां? कोई शक नहीं है इसमें, जितने भी जो घटक दल हैं सेक्युलर पार्टीज के, सेक्युलर विचारधारा के रखने वाले, मुझे लगता है वो जब भी एक साथ आएंगे तो निश्चित रूप से एक मजबूत फाइट वो बीजेपी के अगेंस्ट दे सकते हैं, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। अच्छा, एक अलग सवाल लेते हैं। वहां पे जो हेमंत विश्व शर्मा के धर्म पत्नी के 3-3 पासपोर्ट का मामला आ रहा है, कई जगह विदेशों में प्रॉपर्टी का मामला आ रहा है, उस उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हिमंता बिश्व शर्मा जी से चंट चतुर और मुझे लगता है बहुरूपिया व्यक्ति पूरे देश भर में किसी राजनीतिकर्ता के बारे में मैं इस तरह का बात नहीं करूंगी, मगर वो हैं। और ये मैं नहीं कहती हूँ, वहां के लोग इस बात को कहते हैं। इनफैक्ट आप जाएंगे जब असम में तो लोग बहुत मजाकिया टोन में इस बात को कहते भी हैं कि इस पूरे राज्य में विगत 10 साल में जितना मामा मामी का विकास हुआ है उतना किसी एक समुदाय का विकास नहीं हुआ है। तो ये इनका तो शुरू से, क्योंकि ये कांग्रेस में भी थे, कांग्रेस में रह के जितना इन्होंने भ्रष्टाचारी किया, और जब इनको लगा कि भाई हमें वॉशिंग मशीन में चला जाना चाहिए तब इन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। और उसके बाद से लगातार, क्योंकि अब इनको लगता है कि इनको एक संरक्षण है ऊपर से केंद्र से भी, तो लगातार वहां पे राज्य में आप लूट घसोट और बहुत सारे ऐसे इलीगल चीजें वहां पे लगातार हो रही हैं जिसको कांग्रेस पार्टी ने बहुत मुखरता से उठाया है, और इस बार जनता भी उन चीजों से एसोसिएट की है। तो मुझे लगता है इसका लाभ भी कांग्रेस को दिखेगा चुनाव में। कांग्रेस पार्टी की जो शिव खेरा हैं, उन्होंने ये सवाल जब उठाया तो जो उनकी प्रतिक्रिया आई है हेमंत विश्व शर्मा की, आपने सुना होगा उनको, तो आपको क्या लगता है इस तरह की वर्डिंग्स राजनीति में कहीं कहीं से जायज है क्या? हमें लगता है चुनाव से पहले ही कुछ जब से चुनाव नोटिफाई हुआ है असम में, हमें लगता है हेमंत विश्व शर्मा जी का जो बयान आ रहा है, आप उसको देखेंगे ऐसा लगता है वो काफी पैनिक में है। क्योंकि जिस राज्य के मुख्यमंत्री को 10 साल आपकी वहां शासन थी, उस राज्य के मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों का रीढ़ का हड्डी तोड़ देंगे, मुसलमानों को जो रिक्शे वाले हैं अगर वो मियाँ है तो उनको 5 रुपए के बजाय आप 2 रुपया दीजिए। जब किसी संवैधानिक स्तर पे बैठा हुआ व्यक्ति जो शासन में है, अगर उसको ये सब चीजें बोलना पड़ जाए तो आप समझ सकते हैं कि उनकी मजबूरी क्या है। मैं आपको बतलाना चाहूंगी, वहां एक बहुत अच्छी प्रत्याशी है, वेरी यंग, वेरी डायनामिक, बहुत नई है, कांग्रेस के अलायंस एजीपी से लड़ रही हैं, कुंकी चौधरी, काफी वो न्यूज में थी अभी चर्चित। उनको भी, उनके पूरे पेरेंट्स को, उनको लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है कई सारे बयान स्टेटमेंट से। तो आप देखेंगे कि मतलब जो जूनियर्स हैं, जो नए जेंजीज जो राजनीति में अब स्टेप इन कर रहे हैं, वैसे लोगों को भी ये नहीं छोड़ रहे। तो ये इनका एक पैनिक स्थिति को दिखाता है। और मुझे लगता है जब वो मतलब जब विनाश के करीब होते हैं तो विपरीत बुद्धि एक्टिव हो जाता है, वही है। यानी आपको लगता है कि जो आप दौरा करके आई हैं, जो फीडबैक है, तो वहां जो अगली सरकार बनेगी उसमें कांग्रेस की क्या भूमिका होने वाली है? देखिए, अब नतीजा क्या होता है कह पाना मुश्किल है इस समय। और मगर मेहनत वहां पे कांग्रेस ने बहुत इस बार अच्छा किया है। गौरव गोगोई जी का एक्सेप्टेंस भी अच्छा, बहुत अच्छा है वहां पे लोगों के बीच में, बहुत एक साफ छवि के व्यक्ति रहे हैं। और खास करके उनका जो पार्लियामेंट में, संसद में जो उनका परफॉर्मेंस रहा है, देश दुनिया उनको लगातार देखती है, सुनती है, तो उनका एक अपना पर्सनालिटी है। उसके अलावा ये भूलना भी नहीं चाहिए कि वो जो असम राज्य के सबसे लंबे मुख्यमंत्री रहे लंबे समय के लिए, तरुण गोगोई जी, उनके स्वयं पुत्र हैं, तो उनके पिताजी का छवि भी वहां के लोग उनमें देखते हैं।
हमें लगता है कि एक अगर कांग्रेस आती है तो निश्चित रूप से एक साफ सुथरी गवर्नेंस वहां के लोगों को मिल पाएगा। चलिए, तो इस तरह से जो असम का चुनाव है निश्चित तौर पर सबकी नजर टिकी हुई है और देश में ये जो चुनाव हो रहा है ये काफी चर्चा का विषय बना हुआ है असम का चुनाव। तो अब तो जो परिणाम होगा वो तय करेगा, लेकिन कांग्रेस को उम्मीद है कि जिस प्रकार से वहाँ जो मुख्यमंत्री है हेमंत विश्व शर्मा, उनका जो बयान है, उनके जो एक्शन है, उससे वहाँ लोग नाराज हैं और इस बार जो सरकार बनेगी कांग्रेस की अहम भूमिका होगी। हालांकि तो आने वाला समय ही तय करेगा। कैमरा पर्सन लाल बाबू के साथ राजीव मोहन, कशिश न्यूज, रांची।